अच्छा बाबा जी, रानी लक्ष्मीबाई का एक हमशक्ल थी झलकारी बाई। हाँ, वो जो है तोप भी चलाती थी। यस। और ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ताकि उन्हें ये लगे कि रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई हैं। उस घटना के बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। उस घटना जब उसने उन्हें प्रेरित किया। हाँ जी। जब उसने उन्हें प्रेरित किया कि आप किला छोड़िए, मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ उपाय करती हूँ। वो सफ़ेद झंडा हाथ में लेके घोड़े पर सवार होकर के रानी की वेशभूषा में ओरछा गेट बाहर, जहाँ अंग्रेज छावनी पड़ी हुई थी, वहाँ के सैन्य अधिकारी के पास पहुँची और उसने कहा कि मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा। वो दोनों गद्दार वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा ये रानी नहीं है, ये उनकी हमशक्ल नौकरानी है। अच्छा। अंग्रेज ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया झलकारी, हम तुम्हें तोप दम कर देंगे। उसने कहा आप कुछ भी करो, मेरा मनता था कि रानी आपके पकड़ से दूर हो जाए, और वो आपकी पकड़ से दूर चली गई हैं। जो आपको करना तो मेरा करो। अंग्रेजों ने उसे तोप दम कर दिया था, पर वो अपना कर्तव्य निभा के गई झांसी के प्रजाजनों का। अच्छा, इतिहास में ये भी पढ़ा जाता है कि जो धोखा दिया था रानी को, वो उनके देवर ने दिया था, और उसका एक कारण भी बताया जाता है कि वो ये चाहते थे कि ताकि इस झांसी का जो राज्य है, जो राज है, वो उनके देवर को मिल जाए। वो अंग्रेजों से इसलिए मिले थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? फैक्ट तो ये है जो मेरे अध्ययन में आया, इस स्टेट में अली बहादुर नाम के एक नवाब साहब थे। अली बहादुर उनके ससुर की रखेल के लड़के थे। अच्छा। उन्हें नवाब, एक सेकंड, मैं सवाल करना चाहूँगा, ससुर किसके? रानी लक्ष्मीबाई के ससुर के? यस। ओके। उन्होंने उनको नवाब की उपाधि दे रखी थी और जायदाद भी थी अली बहादुर के पास। पर अली बहादुर चाहता था, उसने अंग्रेजों से लिखा पढ़ी की है कि मैं भी वारिस हूँ, पर वारिस इनको गंगाधर राव को माना गया था। बिल्कुल। तो वो वैमनस्यता तो रखता ही था, और उसी ने अपने नौकर से कहा था कभी मौका मिल जाए तो झांसी को मिटवा देना। अच्छा। और अंग्रेज की जब तोपखानों से गोली गिरी, तो इसी में दक्षिण दिशा में एक भाग है जो गुर्ज टूट गई थी, वो गुर्ज कहलाती है। ये इस टाइप की एक गुर्ज यहाँ भी आ गई थी। तो वो गुर्ज जब टूटी तो रानी ने गुलाम गौस खान से कहा, जो सदर तोपची था, गौस क्या ये तोपखाना बंद नहीं हो सकता? तो उसने कहा कि ये कुंवर साहब की तोप हमें दिलवा दो। तो रानी ने दूल्हाजू को हुक्म दिया कि ये तोप गुलाम गौस खान को दे दो। उसने जो कड़क बिजली से निशाना साधा तो अंग्रेज का तोपखाना बंद हो गया। तो रानी ने उसको पुरस्कृत किया था, उसका फायदा पीर अली ने उठाया। पीर अली कौन? नवाब अली बहादुर का नौकर। और उसने दूल्हाजू के मन में एक भाव भरा, देखो ठाकुर साहब, आपके हाथ से तोप लेके रानी ने विदेशी को दे दी और भाई इनाम भी दो। तो अपन क्या करें कि अपन को इनाम भी मिल रही और राज्य भी मिल जाए, जो गेट खोल दो आप। तो उसने वहाँ पहरे पर तैनात दूल्हाजू को अपनी तरफ मिला के अंग्रेज से मिलवा दिया, और दूसरे दिन दूल्हाजू ने वो गेट खोल दिया। अच्छा। अब रानी से रिश्ते साहित्यकार या अन्य जनता क्या कर रही है, तो अच्छा, तो वो उस दूल्हा जी को लोग इतिहासकार या उनका देवर बता देते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तक भी लिखते हैं वो कि जब अंग्रेजों से वो मिल गए थे, तो जब उन्होंने कहा कि भाई अब मैं रानी लक्ष्मीबाई को तो मैंने पकड़वा दिया, या ये पहचान भी करा दी कि भाई झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। हाँ। तो यहाँ तक भी लिखा जाता है कि भाई जब उन्होंने कहा कि भाई राज हमें दीजिए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने फिर उन्हें मार दिया कि जब तू अपनी मतलब अपने अपनों का नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। करेक्ट है। लेकिन जो रिश्ते की बात वो जमाना कर रहा है या कोई करे, बट आई कांट से। ओके, मतलब आपका अध्ययन ये कहता है कि वो इनके सगे देवर नहीं थे, उनका कोई संबंध नहीं था, खूनी सब साहित्यकार और फिल्म वालों की उपज है। बहुत सी चीजें साहित्यकार और फिल्म वाले भी उपजा देते हैं। नहीं, तो ये इसकी एक सच्ची घटना थी। बहुत बहुत धन्यवाद।